जुम्मा के रोज सियालकोट में एक ऐसा अलमनाक सानहा पेश आया जिसके बाद हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। हर बाज़मीर इंसान अश्कबार था। बतौर तहकीकाती सहाफ़ी मकतूल के दोस्तों और सियालकोट के बासियों से वाक़ये के पसे पर्दा हक़ाइक़ जानने की कोशिश की। फैक्ट्री मुलाजमीन और दोस्तों ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर कुछ मालूमात शेयर की जो आप पाकिस्तानियों तक पहुंचाना अपना फर्ज समझता हूं। प्रियांता दयावर्धने का ताल्लुक श्रीलंका से था। वो अपने दो इंजीनियर भाइयों समेत 2010 से पाकिस्तान में मुकीम था। वसंथा कुमारा अब भी पाकिस्तान में बतौर इंजीनियर खिदमत अंजाम दे रही हैं, जबकि कमला ने चंद साल कबल पाकिस्तान छोड़ दिया था। ये वही इंजीनियर कमला हैं जो मीडिया में श्रीलंका से अपने बयानात भी जारी कर रही हैं। 2010 में वसंथा ने फैसलाबाद की क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स को ज्वाइन किया। एक साल बाद लाहौर स्टाइल टेक्सटाइल में रहे। बाद 2 साल बाद 2013 में सियालकोट में राजको फैक्ट्री को बतौर जीएम प्रोडक्शन ज्वाइन किया। इनकी फैक्ट्री मालिक एजाज भट्टी से दोस्ती उस वक्त मजबूत तर हो गई जब 2013 के बाद इनकी फैक्ट्री प्रोडक्शन 7 गुना बढ़ गई। फैक्ट्री मालिक को 7 गुना ज्यादा प्रोडक्शन मिलने पर फैक्ट्री के तमाम लेन देन के मामलात और इख्तियार मालिक के बाद इनके हाथ में थे। प्रियांता के बाद राजको फैक्ट्री ने इस कदर तरक्की की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम की यूनिफॉर्म्स भी 2015 से ताहाल यहां से ही बनवाए हैं। इसके अलावा दीगर क्लब्स के जैकेट्स, ट्राउजर्स, ट्रैक सूट्स समेत दीगर अहम मसनूआत यहीं से बनती हैं। प्रियंका ने फैक्ट्री मुलाजिमीन को फ्लोर पर काम करने के लिए बतौर ट्रेनर भी काम करना शुरू कर दिया था और अपनी दी गई ट्रेनिंग पर इस कदर मुतमईन थे कि वर्कर्स से किसी गलती का इम्कान कम ही होता था। वो बतौर प्रोफेशनल इंजीनियर अपने काम के साथ बहुत मुखलिस थे। 8 साल में सिर्फ 3 बार ही श्रीलंका जा पाए थे। पाकिस्तान में रहने के दौरान उर्दू और पंजाबी के चंद जुमले बोल सकते थे, ताहम लिख या पढ़ नहीं सकते थे। प्रियांता दयावर्धने ने बतौर मैनेजर फैक्ट्री में वेमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किए। इनके लिए अलग गाड़ियां, हॉल और सहूलियात का इंतजाम किया। अगर कोई खातून बीमार हो जाती तो इसे अस्पताल पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी भी दे देते थे। इनके एक करीबी दोस्त ने बताया कि एक बार फैक्ट्री की एक खातून वर्कर और इसकी 2 बहनों के जहेज के सामान में बड़ी रकम की मुश्किल पेश आई तो उन्होंने अपनी तनख्वाह से इनकी मदद की थी। इसी तरह एक बार ईद के मौके पर फैक्ट्री मुलाजिमीन की तनख्वाह का इंतजाम ना हुआ तो इनके दोस्त मलिक अदनान और प्रियांता ने अपने जाती अखराजात से 10 लाख का इंतजाम किया था। अगर बात की जाए प्रियांता दयावर्धने की मजहबी रुझानात की तो वो बुद्ध मत मजहब से ताल्लुक रखते थे। मुसलमानों के तमाम मजहबी त्योहारों का एहतराम करते थे। बुद्ध मत और इस्लाम के तकाबुल में इनका मौकफ था कि इस्लाम और बुद्ध मत में 5 अहकाम मुश्तरक हैं और ये दोनों मजाहिब एक दूसरे के करीब हैं। वो शायद मजहबी हम आहंगी पर यकीन रखते थे। मुसलमानों के तमाम त्योहारों का एहतराम करते थे। हत्ता कि गुज़िश्ता 4 साल से माह रमज़ानुल मुबारक में फैक्ट्री मुलाजिमीन के लिए इफ्तारी का एहतमाम भी करते थे। अब अगर बात की जाए मलिक अदनान की तो इन्होंने चंद साल कबल ही फैक्ट्री को ज्वाइन किया था। इनके फैक्ट्री में आने के बाद इनकी प्रियांता दयावर्धने से दोस्ती फैक्ट्री की हद तक नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर मजबूत हो गई। मैनेजर्स की सालगिरह के मौके की खुसूसी तकारीब का एहतमाम प्रियांता की जानिब से किया जाता था, जिसमें तमाम लोगों को मदऊ किया जाता था। प्रियांता दयावर्धने चूंकि अपने काम से मुखलिस थे और वर्कर्स की छुट्टियों और काम चोरी पर नाला रहते थे, इसलिए वो कभी कभार ऊंचा बोल लेते थे, लेकिन गालियों तक नौबत नहीं आती थी। फैक्ट्री की जिम्मेदारियों और कई साल से घर ना जाने के बायस वो जहनी दबाव का भी शिकार थे। शायद यही वजह है कि वर्कर्स के साथ ऊंचा भी बोलते थे। फैक्ट्री में वर्कर्स का एक ग्रुप इनका शदीद मुखालिफ था और वो इनको मैनेजर की सीट पर नहीं देखना चाहता था। प्रियांता ने काम चोरी और छुट्टियों की बुनियाद पर कई वर्कर्स को फारिग जबकि कई मुलाजिमीन का काम आर्जी तौर पर बंद किया था। 2013 से 2020 तक राजको फैक्ट्री से प्रियांता दयावर्धने के हुक्म पर दर्जनों अफराद निकाले जा चुके थे। प्रियांता दयावर्धने ने 2 दिसंबर को सुपरवाइजर को फैक्ट्री की सफाई के अहकाम जारी किए और यह भी कहा कि मशीनों और दीवारों से स्टिकर्स को उतार दें। इसने उतरवा दिए, लेकिन एक वर्कर ने इसे दोबारा लगा दिया जिस पर तहरीर था, क्या आज आपने दरूद शरीफ पढ़ा। जुमे की सुबह को फ्लोर पर सफाई की चेकिंग के दौरान जब मैनेजर प्रियांता दयावर्धने ने स्टिकर लगे देखे तो खुद ही उतार दिया और वर्कर्स पर गुस्सा किया। सुपरवाइजर ने वर्कर को फैक्ट्री के इसी मैदान में जमा किया जहां वो अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए जमा होते थे। बहुत से अफराद ने मुदाखलत की तो खामोशी हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद एक हुजूम जमा हो गया और प्रियांता दयावर्धने को दफ्तर से निकालने की कोशिश की गई। इस हुजूम में वो अफराद भी शामिल हो गए जो 2013 से 2020 तक निकाले गए थे। इन्हें इनकी फैक्ट्री में मौजूद दोस्तों और अजीजों ने बुलवा लिया था। मलिक अदनान ने इनकी मिन्नत समाजत की और यकीन दहानी करवाई कि वो फैक्ट्री से चले जाएंगे और मुकदमा दर्ज करवा दिया जाएगा, लेकिन हुजूम हट नहीं रहा था। प्रियांता दयावर्धने ने मलिक अदनान को मुआफ़ी की पेशकश की। मलिक अदनान ने प्रियांता को समझाने की कोशिश की कि वो मुआफ़ी को कबूल नहीं करेंगे, आप यहां से इसी वक्त चले जाए तो मामले पर काबू पाया जा सकता है। प्रियांता दयावर्धने का जवाब था कि वो यहां 8 साल से काम कर रहे हैं, एक ईमानदार शख्स है, इन्हें नहीं मालूम था कि वो एक मुकद्दस स्टिकर है। वो मुआफ़ी मांगने को तैयार हैं लेकिन भागने को नहीं। मलिक अदनान ने इन्हें छत पर छुपाया मगर वो इस जुत्थे के हाथ लग गए। बदकिस्मती से उस रोज फैक्ट्री मालिक बैरून मुल्क निजी दौरे पर था, जिस बायस मुलाजिमीन ने इंतहाई कदम उठाया।
अलबत्ता मालिक की गैर मौजूदगी में शहबाज भट्टी ने हाथ जोड़े मिन्नत समाजत की, जैसा कि आपने वीडियोस में भी देखा। वो एक शख्स को खोने से डर रहे थे जिसने इनकी फैक्ट्री को पहले की निस्बत 8 साल में 7 गुना मुनाफा दिया था। फैक्ट्री में उमूमी तौर पर लड़ाई झगड़ों में पेश रहने वाले इम्तियाज बिल्ली और तलहा ने लोगों को इश्तियाल दिलाया और लाश को फैक्ट्री के बाहर जाकर आग लगाई। जलाने के बाद फैक्ट्री वर्कर्स फोन कॉल्स पर एक दूसरे को मैनेजर वासिल जहन्नुम हो गया है कि मैसेजेस करते रहे। सानहाय सियालकोट जैसे अफसोसनाक वाकयात ने शिद्दत पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी पर फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। सानहाय एपीएस के बाद मंजूर होने वाले नेशनल एक्शन प्लान के 20 में से सिर्फ 9 नुकात पर 7 साल बाद भी अमल नहीं हो सका। इंतहा पसंदी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और अगर इनकी रोकथाम ना की गई तो मजहब के नाम पर अदम बर्दाश्त का यह रवैया कभी खत्म नहीं होगा।